वेलकम बैक टू स्टडी सेंट्रल। आज हम यूनिट 2 से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वो है पैरेलल इकोनॉमी। बहुत ही इजी है, थ्योरेटिकल है, पार्ट है, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा और आप बहुत सारे पॉइंट इससे लिख सकते हैं। इससे भी बेसिकली 8 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल इकोनॉमी, और आपको बोलेगा कॉजेज ऑफ पैरेलल इकोनॉमी या ब्लैक मनी। ठीक है, तो पैरेलल इकोनॉमी क्या होती है ये मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, इकोनॉमी मतलब पूरे हमारी जो कंट्री है, जो काम करे, जो गुड्स एंड सर्विसेज का परचेज एंड सेलिंग जहाँ पे चलता है, वो हमारी इकोनॉमी होती है, जहाँ से पैसा जनरेट हो रहा है। अब इंडिया की इकोनॉमी दो टाइप की हो सकती है, या तो वो लेजिटिमेट हो सकती है या इलेजिटिमेट। लेजिटिमेट मतलब एकदम सही से चल रही है, इलेजिटिमेट मतलब जिसमें ब्लैक मनी हो। तो ऐसी इकोनॉमी जिसमें ब्लैक मनी का एग्जिस्टेंस ज्यादा होता है उसको हम लोग पैरेलल इकोनॉमी या ब्लैक इकोनॉमी भी बोलते हैं, या तो फिर उसको ब्लैक मनी बोला जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें देखेंगे कि मीनिंग ऑफ ब्लैक मनी क्या होता है और कॉजेस ऑफ ब्लैक मनी, कि कैसे ब्लैक मनी जनरेट होता है। तो मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं तो ब्लैक मनी एक मनी रहता है जो कि इलीगल एक्टिविटी से कलेक्ट किया जाता है, और या आप ये बोल सकते हैं कि जो आप शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लंबे समय तक जो ऐसा मनी जो आप शो नहीं करते अपने टैक्स या इनकम टैक्स रिटर्न में, उसको आप बचा के रखते हैं, तो वो मनी लंबे समय के बाद जब उसका पास कोई आंसर ही नहीं होगा ना आपको बताने के लिए कि मनी बिलोंग्स टू, तो जिसका आप प्रूफ ना दे पाओ वो आपका ब्लैक मनी बन जाता है। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट से देखते हैं। इसको हम लोग इलेजिटिमेट इकोनॉमी भी बोलते हैं, जहां पे ब्लैक मनी एग्जिस्ट करता है। ब्लैक मनी इज अनअकाउंटेड, उसको अकाउंटिंग प्रोसेस में नहीं दिखाया गया होता है, एंड वी डोंट हैव एनी रीजंस और सोर्स टू शो द मनी, सोर्स भी नहीं रहता। मनी विच इज जनरेटेड बाय अनअकाउंटेड ट्रांजैक्शन, और उसके ट्रांजैक्शंस भी क्या होते हैं, अनअकाउंटेड, क्योंकि हमें उसका कोई प्रूफ नहीं होता इन पेपर। उसके बाद ब्लैक मनी इज टेंड मनी, tainted money, the money becomes black if it remains undisclosed। ऐसा मनी जो हम अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स बुक में शो नहीं करते हैं तो वो ब्लैक मनी बन जाता है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ असेसमेंट एंड अर्न थ्रू इलीगल, ऐसा मनी जो इलीगल एक्टिविटीज के थ्रू हम लोग अर्न करते हैं और अपने अकाउंट्स में शो नहीं करते हैं। कैश ट्रांजेक्शन ज्यादा होता है, बैंक में उसका प्रूफ नहीं होता है, और आप इलीगल एक्टिविटीज से ये मनी कलेक्ट करते हो, और बहुत सारे ट्रांजैक्शन इन्वेस्टमेंट होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज से अगर आप इलीगल मनी जनरेट कर रहे हो तो वो ब्लैक मनी कहलाता है। ठीक है, अब कॉजेज ऑफ ब्लैक मनी, आप ब्लैक मनी इकोनॉमी में आता कैसे है ये कॉजेज आपको पूछेगा। तो फर्स्ट को आप लिख सकते हैं हाई रेट्स ऑफ टैक्सेस। अब इंडिया में जैसे ही टैक्सेशन पॉलिसी बदलती है तो जो पर्सन की इनकम है उसका कुछ पार्ट टैक्स के थ्रू जाता है, तो अब टैक्सेस के रेट हम बढ़ा देंगे तो अब उस पर्सन को ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा उसके मनी में। तो ऐसे में क्या करते हैं वो लोग अपनी मनी का अमाउंट कम कर देते हैं, जिसके कारण उनको उनका पैसा कम दिखाता है इनकम, और इनकम कम दिखाएगा तो उनको टैक्स भी कम देना पड़ेगा। तो ये सब लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग टैक्स इवेड करते हैं कि वो लोग एक्चुअल अमाउंट ऑफ मनी जो अर्न करना है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो ही नहीं करते, और जो लेफ्ट ऑफ द अमाउंट जिसका कोई अकाउंट फाइनेंशियल बुक्स में डिस्क्लोज नहीं किया गया रहता है वो बन जाता है ब्लैक मनी। फिर आता है नेक्स्ट रीजन, फाइनेंसेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज हम लोग देखें तो इलेक्शन जब कंडक्ट कराया जाता है तो उसमें जो कैंपेनिंग या एडवर्टाइजमेंट रहती है, ठीक है, उसमें बहुत सारा फंड लगता है। अब वो फंड के लिए पॉलिटिकल पार्टीज बड़े बड़े बिजनेस से कांटेक्ट करती है और बिजनेसमैन उनको बहुत सारा पैसा देते हैं ताकि आगे अगर वो पावर में आती है तो उनको बहुत सारे छूट मिल सके इन टर्म्स ऑफ, वो भाई पॉलिटिकल पार्टी है ना तो उनको अपनी बिजनेस से बहुत सारी छूट मिल पाए, इसीलिए बिजनेसमैन उनको पॉलिटिकल उनकी कैंपेनिंग को लेके पैसा देते हैं, और ऐसा पैसा बन जाता है ब्लैक मनी। फिर आता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई का बढ़ना। जैसे ही महंगाई बढ़ती है तो जो सैलरी फिक्स सैलरी पर्सन रहते हैं उनके एक्सपेंसेस उस फिक्स परसेंटेज से पूरे कवर नहीं हो पाते, क्यों, क्योंकि अब महंगाई बढ़ गई है, उनकी सैलरी फिक्स है। सो इन दैट केस वो पर्सन और अदर मेथड्स ढूंढता है पैसे अर्न करने के लिए, और वो ऑब्वियस सी बात है वो इलीगल सोर्सेज ही अप्लाई करेगा टू अर्न मोर मनी। सो दिस ऑल्सो लीड्स टू जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी। ठीक है, तो 3 रीजन हमने देखे, फर्स्ट इज हाई रेट ऑफ टैक्सेस, सेकेंड इज फाइनेंसेस टू पॉलिटिकल पार्टी, थर्ड इज इन्फ्लेशन। आई होप आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे। 4 आता है द कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। इसमें हम लोग बोल रहे हैं कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑफ गवर्नमेंट मतलब
गवर्नमेंट भी बहुत जगह कंट्रोल नहीं कर पाती, वो रिस्ट्रिक्शंस जो उसको प्रोवाइड करने चाहिए वो प्रोवाइड नहीं कर पाती, जिसके कारण बहुत सारे एरिया से टैक्स इवेड हो जाता है या मनी बाहर निकल के आता है, तो वो बन जाता है ब्लैक मनी। फिर आता है एनफोर्समेंट ऑफ टैक्स लॉ। बहुत सारे टैक्स लॉ तो बनते हैं कि इतना परसेंट हमको शो करना है अपने सैलरी का, कैपिटल से इतना पैसा दिखाना है, इतना परसेंटेज टैक्स भरना है, साल में 3-3 महीने में क्वार्टर हम लोग को रिटर्न भरना है। लेकिन ये लॉस तो बनते हैं, लेकिन ये अच्छे से एनफोर्स या अप्लाई नहीं कर पाते, इनको चेक नहीं किया जाता। अब सिर्फ लॉ बना देने ही हमारे सिस्टम को सुधार नहीं सकता। सिस्टम को सुधारने के लिए उन लॉ को बारीकी से चेक करना कि वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो लॉ बनते हैं लेकिन वो अच्छे से फॉलो नहीं किए जाते, दैट इज व्हाट, उनको छूट मिल जाती है और फिर वो फिर से इलीगल एक्टिविटीज करते हैं एंड दैट लीड्स टू जनरेशन ऑफ फर्दर ब्लैक मनी। तो ये हमारा ये। उसके बाद मिस यूज ऑफ पब्लिक सेक्टर। मिस यूज ऑफ पब्लिक सेक्टर ऐसे होता है कि जो पब्लिक डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनको बहुत सारी फंडिंग अलॉट की जाती है इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, या उनको रोड्स, रेलवेज ये सब कंस्ट्रक्ट कराने के लिए, ठीक है। तो अब वो लोग वो कंस्ट्रक्ट नहीं कराते, वो शो कर देते हैं और वो जो पैसा रहता है वो खुद ले लेते हैं, ठीक है। इसमें इसको बोलते हैं मतलब वो उन्होंने वो डेवलपमेंट वर्क कराया ही नहीं और वो ले लिया अपने पास पैसा। तो ये होता है मिस यूज ऑफ पब्लिक सेक्टर, कि पब्लिक सेक्टर में अच्छे से काम नहीं हो रहा है, पब्लिक सेक्टर का मिस यूज करके भी लोग ब्लैक मनी जनरेट करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स बहुत सारे होते हैं ना वैसे। तो ये था हमारा टॉपिक पैरेलल इकोनॉमी चैप्टर से, मीनिंग ऑफ ब्लैक मनी आप उसके पूरी इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कॉजेज ऑफ ब्लैक मनी, ब्लैक मनी आता कहाँ से। नेक्स्ट इसके बहुत 2 टॉपिक और बचे हैं, वो हम लोग नेक्स्ट की वीडियो में डिस्कस करते हैं। आई होप आपको अभी ये पूरा समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।